फिर से हम बहनों को इस सूम के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रभु ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। पिछले हफ्ते के हर एक दिन प्रभु ने हम सबको अलग अलग जगह में अलग अलग परिस्थिति में संभाल के रखा, और आज आनंद के साथ प्रभु के संगति में बैठकर एक संगति रखने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर करुणा सिंह एक गाना प्रस्तुत करेंगी, और आज की वचन की सेवकाई सिस्टर लता देवी कुमार के द्वारा की जाएगी। उस वचन की सेवकाई के पहले सिस्टर लता साहू बालोद प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनी शाजी डामन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। इसके बाद मैं एक छोटी सी गवाही देने के लिए चाहती हूँ, और इसके बाद बाइबल की होगी सिस्टर लीजी धोपिल के द्वारा, और सुसन जेम्स प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, आज हमारे दिल से प्रभु बातें करने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु की नाम की महिमा हो। अभी सिस्टर गिफ्टी दानियल बेतुल प्रार्थना करके हम मीटिंग शुरू करेंगे। जय मसीह की। सुनाई दे रहे हैं ना सिस्टर? हाँ आ रहे सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपके सम्मुख आते प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं। हमारे सभी जरूरतों को हम आपके सामने रखने के पहले आप पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम आपके सम्मुख आने के योग्य नहीं है प्रभु जी। आपके महान बलिदान को इस समय याद करते हैं प्रभु जी। कलवरी क्रूस पर आपने अपने आप को हमारे लिए बलिदान दिया, हमारे उद्धार करता है। कोटि कोटि नमन करते हैं प्रभु जी, दंडवंत करते हैं प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करते हैं आज की मीटिंग के अनुग्रह के लिए, और जो गीत गाते हैं वो सिस्टर के लिए विशेषकर प्रार्थना है। करुणा सिस्टर, प्रभु आपके नाम के महिमा के लिए और हम सबके एनकरेजमेंट के लिए वो कारण हो जाए प्रभु जी। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं लता सिस्टर के लिए, जो वचन लेके आ रहे प्रभु जी। आत्मा में भरपूर होकर हमारे बीच में वचन बांटने के लिए उन्हें सहायता कीजिए, और सारी नेटवर्क इश्यू से बचा के रखिए प्रभु जी। और सिस्टर मर्सी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी बेटी प्रभु अपने गवाही आज सुनाने वाली है, और वो सब हमारे लिए अनुग्रह के कारण बन जाए प्रभु जी। और किसके द्वारा भी आपको महिमा करने के लिए हमें सहायता कीजिए। सिस्टर लीजी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी सहायता मदद कीजिए। शुरू से लेकर अंत तक आपके नाम की महिमा के लिए हम सब जुड़ के रहने के लिए आप सहायता कीजिए। मुझे भी इस बहुमूल्य अवसर आपने प्रदान किया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी सिस्टर करुणा सिंह सीहोर एक गाना प्रस्तुत कर देंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं
तेरे क्रूस को ले लेती हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, जीवन मेरा तू ही तो है, साथी मेरा तू ही तो है, मेरा आधार मेरी चट्टान तू ही तो है, तू ही रहे, मेरा आधार मेरी चट्टान तू ही तो है, तू ही रहे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा, इस गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। हमारे जीवन के आधार हमारा प्रभु है, हम मिट्टी है, हमारा परमेश्वर कुमार है। हम प्रभु के को धन्यवाद दे। अभी वचन की सेवकाई की आशीष के लिए सिस्टर लता साहू प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे जीवित प्रेमी परमेश्वर, हम आपके कदमों में एक बार और आते हैं प्रभु। पिताजी, आपने सुंदर समय को दिया कि हम एक बार और पहुंची सभी बहनें एक बार फिर से हम एकत्रित होके पिता परमेश्वर आपकी नाम की महिमा के लिए हम इस्तेमाल होने में आपने सहायता मदद को कर रहे हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। बेटी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सुंदर गीत को प्रस्तुत करने के लिए आपने उसकी सहायता को किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी, खासकर वचन की सेवा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सिस्टर लता के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, रवि कुमार के लिए कि पिता परमेश्वर आत्मा की भरपूरी में प्रभु आपके वचन को हमारे बीच में पहुंच सके पिता, ताकि पिता परमेश्वर वो वचन पिता हमारे आत्मिक उन्नति के लिए कारण बन होने में आप सहायता और मदद को कीजिए। हम जितने भी बहनों सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो आत्मिक बढ़ोतरी के लिए और दूसरे का प्रोत्साहित होने के लिए वचन को आप सहायता और मदद को कीजिए। पिता परमेश्वर, हमारा ध्यान और हमारा आत्मा पिता परमेश्वर, हमारा शरीर सब पिताजी आपकी नियंत्रित में होने में आप सहायता और मदद को कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर वो वचन हम आपकी नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। आप सहायता और मदद को कीजिए। नेटवर्क को भी पिता आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में देते हैं पिता, वो सही रीति से सुचारू रूप से चल सके। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। पिताजी, आपने पिताजी आपके वचन को पिता अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है पिता, वो वचन हमारे जीवन में काम करने में सहायता कीजिए। जो बहन बोलती है पिता परमेश्वर, आप उन्हें सीधी और सरल रीति से पिता उनसे बात कीजिए, ताकि हमारे तक पिता स्पष्ट रूप तक पहुंच सके। पिता परमेश्वर, आप सहायता कीजिए। पिताजी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम से मानते, सुनो दया से ग्रहण करते हैं जी। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई के समय है। सिस्टर लता को मैं स्वागत करती हूँ।
परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसी विधि से आप लोग के साथ सुनाई दे रहे मेरे बात? हाँ हेलो सिस्टर, हाँ सुनाई दे रहे? सिस्टर, आवाज आ रही है सिस्टर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना सिस्टर? थैंक यू। हाँ, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसी विधि से मध्य प्रदेश का बहनों के साथ मुझे भी ऐसे वचन बोलने के लिए एक अवसर दिया। इसलिए परमेश्वर को और सिस्टर मर्सी सिस्टर को मैं धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर का दया से हम छोटे से एक वचन हम ध्यान करेंगे, विशेष करके जैसे जो उसमें बोला है फर्स्ट किंग प्रथम राजा 17 अध्याय का 1 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे। पहला राजा 17 अध्याय के पहले पद से 16वां पद तक हम पढ़ेंगे। तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में केरीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत के को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उससे खाए फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक ना तो उस गड्ढे का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तो वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस गड्ढे का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। धन्यवाद, धन्यवाद सिस्टर। उसके साथ हम इसका पृष्ठभूमि के लिए एक वचन भी पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग प्रथम राजा 16 अध्याय का 30 और 31। और उमरी के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उसने पहले थे वो कर्म किए, वे यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने तो नबात के पुत्र यारोबयाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल से वह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया।
अच्छा, धन्यवाद सिस्टर। मैं छोटी सी एक प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु निग्रहकारी परमेश्वर, कुछ भी योग्य नहीं है मेरे जैसा लोगों को आपने चुना है आपका वचन सुनने के लिए, सुनाने के लिए। प्रभु जी मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे। आपका वचन प्रभु जी आप आपका जनों को प्रकट करके देना प्रभु जी, ताकि हम लोग आपसे आशीष पाए। छोटी सी बिनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन। हम देख रहे थे दोनों भाग, क्योंकि अब 16 अध्याय में हम लोग 33 में पढ़ रहे थे। उमरी का बेटा आहाब अपने से जो पहले जो राजा लोग था उसी में से ज्यादा सा अधिक और प्रभु का इच्छा का विरुद्ध में काम किया व्यक्ति है। क्योंकि वो क्या किया है, यरोबोआम का पाप में वो चला है। उसके बाद सिदोनिया का राजा का बेटी इसाबेल को शादी किया है। उसके बाद उसी के साथ दोनों मिलके जाके बाल को, देवताओं को नमस्कार किया है, दंडवत किया है। और अशेरा का जो मूर्तियों को बना के फिर इस्राएल का परमेश्वर को वो लोग बहुत क्रोधित होने के लिए अवसर वो किया है। उतना भी नहीं है, वो पहले का जितना राजा लोग था उससे ज्यादा वो दोष किया है। ऐसे समय में परमेश्वर ने तिशबिया का एलिया को भेजा है उस समय। और एलिया को भेजने के समय में इस देश का अवस्था को देखे, जो पाप में, जो व्यभिचार में, मूर्ति पूजा का करके व्यभिचार में जो राजा लोग चल रहे, उसी को देखे एलिया बहुत दुखित हुआ है। जैसे परमेश्वर ने दुखित हुआ ऐसे सेम दुख और एलिया को भी हुआ है। तो इसलिए इस्राएल में जो आने वाला न्याय का बारे में बोलने के लिए एलिया को परमेश्वर ने भेज रहा। और यही उसी समय ये हम 17 अध्याय का 1 पद में हम देखा है। तो एलिया ने जाके आहाब से एक बात बोलता है, मैं जो सेवा करते हैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा का नाम से वो बोल रहे। और क्या बोल रहे, इस्राएल का परमेश्वर का नाम से वो क्या बोल रहे, मैं जब तक मैं नहीं बोलेगा और तब तक ये उसमें बारिश भी नहीं होगा और ओस भी नहीं गिरेगा करके बोला है। तो जैसे, लेकिन परमेश्वर ने एलिया को क्या बोला है, 2 पद में हम देखा है, अभी सिस्टर ने पढ़ा था 2 पद में, यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, वहां से चलकर पूर्वी की ओर जा और करीत नामक नाले के जो यॉर्दन के पूर्व में छिपा जा। इसे समय में लेकिन धैर्य के साथ आहाब का ऐसे बात बोला है, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसको एक नल के पास भेज रहे, वो भी करीत बोल के एक नल के पास बढ़ रहे। लेकिन वो परमेश्वर से कुछ क्वेश्चन नहीं मांगा है, जैसे परमेश्वर ने बोला है ऐसे सुना है। हम देखते हैं बोलने के लिए समय नहीं है, फिर भी हम एक बात बोलते हैं, परमेश्वर जैसे बोला है ऐसे किया। 2-3 व्यक्तियों को हम लोग को मालूम है, नोहा और मोशे, ये लोग सब परमेश्वर ने जैसे बोला है ऐसे किया, उसी के द्वारा उन लोग विजय पाया है। तो परमेश्वर का उपस्थिति से जो आकर एलिया ने धैर्य के साथ आहाब से बात बोल रहे, मैं सेवा जो करते हैं उस परमेश्वर का नाम से करके और क्या करने जा रहे, परमेश्वर ने जो उसको दिया है उस दायित्व को करने के लिए और जा रहे, उसके लिए परमेश्वर ने उसको प्राप्त किया है। और आहाब से उसको प्रोटेक्शन मिलने के लिए वो कहाँ जाने के लिए बोला, किरीत नल के पास जाने के लिए बोला। लेकिन उसी बात को वो कुछ भी क्वेश्चन नहीं, वहां कौन मुझे सहायता करेगा, वहां कैसे होगा, ये सब कुछ भी नहीं पूछा है। हम लोग का जीवन में हम लोग ऐसे कुछ प्रॉब्लम होने से, नहीं तो कुछ बात होने से हम लोग चिंता करते हैं, ऐसे करने से अच्छा है क्या, ऐसे करने से अच्छा है क्या, ऐसे हम सोचते हैं। और परमेश्वर का बात को हम कभी कभी ढूंढने के लिए, नहीं तो उसका बारे में चिंता करने के लिए भी हम समय नहीं लेते हैं, हमारा इच्छा के अनुसार चलते हैं। लेकिन इधर एलिया ने क्या किया है, अपना परमेश्वर का बात को वो माना है, उसको सम्मान किया है। लेकिन और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, एलिया को विश्वस्त बोल के परमेश्वर ने समझ लिया। वो विश्वस्त इसलिए दिखाया क्योंकि परमेश्वर का बात मानने का द्वारा किया है। और करीत नल के पास जाके छिपने के लिए परमेश्वर बोला है, तो कहाँ उधर उधर क्या क्या है, मुझे कुछ मिलेगा क्या, और ऐसा परमेश्वर को नहीं पूछा है। वो जैसे परमेश्वर बोला है उधर ही और ऐसे ही किया है, उधर जाके रहना शुरू किया। मैंने वापस परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं मांगता। हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट, दुख, तकलीफ होने से हम लोग कभी क्यों, मैं भी पूछा है परमेश्वर को, क्यों परमेश्वर मेरा जीवन में ऐसे हुआ, मैंने आपको सेवा करते थे, ऐसे सब पूछ सकता है। लेकिन इधर एलिया ने कुछ भी नहीं पूछा है। एलिया को परमेश्वर ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है
उस काम को परमेश्वर एलिया ने पूरी कर रहे, क्योंकि परमेश्वर उसका चरवाहा है करके उसको वो पालन पोषण करेंगे करके उस विश्वास इस एलिया का था। और उतना भी नहीं, हमारे जीवन में बहुत सारा कष्ट होने के समय में हम लोग मलयालम में बोलते हैं इडरिप होगा, मैंने हम लोग उसमें टूट जाते हैं, उस वायदा में हम टूट जाते हैं। और लेकिन हम परमेश्वर का इच्छा का अनुसार करने से हमको परमेश्वर ने सुखदाई जल के झरने के पास ले चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको अलग से प्रेम किया है प्रत्येकमाई मैंने अलग से परमेश्वर ने हमको प्रेशियस होकर परमेश्वर ने हमको प्रेम किया है और हमको छुटकारा दिया है, हमको रिडीम किया परमेश्वर है। वो उसका आलोचना, उसका बारे में उसका जो चिंता है उसी में हम है, आप और मैं है। इसीलिए हम लोग क्या करना है, नहीं करना है, भय नहीं करना है। और हमारा परिवार में जो कष्ट होता है, संकट होता है, उसी में परमेश्वर हमको रक्षा रखवाली करेंगे। हम परमेश्वर हम हरेक को कहाँ रखना के लिए परमेश्वर चाहता है वहां ही परमेश्वर हमको रखता है। लेकिन इधर एलिया को परमेश्वर ने उधर रखा है, उतना ही नहीं, उसको भोजन भी दिया है, उसका पानी भी दिया है, देके परमेश्वर ने पालन पोषण करता है। मैं थोड़ा सा एक बात बोलते हैं, हम लोग जब नेवी में था, नहीं तो हम लोग इधर भी था, हम लोग कहीं वेल्लूर जाएगा, नहीं तो कभी केरल में जाते हैं, तो वापस आने से मेरे हस्बैंड ऐसे बालतू बोलते हैं, घर में मड़बात माने कन्नी, हम लोग का भाषा में कन्नी पोरिश ये होता है। फिर भी हम लोग अपना जगह में हम लोग जो खाते हैं उस समय हमको क्या होता है, बहुत खुशी होता है, तृप्ति होता है। परमेश्वर हमको कहाँ रखना चाहते हैं उसी जगह में परमेश्वर हमको रखा है, लेकिन उसमें हम लोग संतुष्ट होना है। उसमें कितना कष्ट होने से भी हम परमेश्वर से कुटकुटाना नहीं चाहिए। पर इधर परमेश्वर एलिया को भोजन और आहार दे के पालन पोषण कर रहे, उसके लिए क्या करते हैं, वो एक कौरी को बेचते हैं। कौरी देखो, ये कौवा क्या करते हैं, वो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हैं। मैंने इस दुनिया में जितना प्राणियों है वो ईश्वर का आज्ञा को पालन करते हैं। उसका एग्जाम्पल बहुत सारा बाइबल में है, अभी हम बोलने के लिए समय नहीं है इसलिए हम उसको छोड़ रहे। तो हम अभी एगेस्केल का पुस्तक में देखते हैं, एगेस्केल का पुस्तक 34 का 15 पद देखिए। एगेस्केल का पुस्तक 34 का 15 थोड़ा पढ़िए सिस्टर। एगेस्केल का पुस्तक 34 का 15। मैं आप भी अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा और मैं आप भी उन्हें बैठाऊंगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और उसका 34 का 15 पढ़ा है ना आपने, एगेस्केल का, भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उसको ले चलता है। और उतना ही नहीं, उसका नीचे पद में भी है सिस्टर, वो ढूंढ जो खोए हुए लोगों को क्या करता है, 16 पद भी पढ़ूंगी। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा, मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। यो परमेश्वर हमारा चरवा है, वो हमको क्या करते हैं, हम गाँव होने से भी हमारा गाँव को वो क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं। और हमको बीमारी होने से भी प्रभु हमको बलवान करते हैं और हमको चराता है। और हमको हम गीतमाला गीत संगीत 23 अध्याय में हम लोग ये बात पढ़ते हैं, इसका सेम टू उधर देख सकता है। तो हमारा जीवन में कष्ट आंसू होता है, लेकिन हमारा दुर्बलताओं को परमेश्वर जानता है। हम क्या है करके हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर जानता है। वो क्या करते हैं, हमको बलवंत करते हैं। उतना भी नहीं, हम घायल हुआ उसको वो क्या करते हैं, वो संपूर्ण स्वस्थता देते हैं, संपूर्ण चंगाई भी देते हैं। एलिया इस अकाल का समय में भी एलिया को परमेश्वर ने क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। हम जहाँ जो जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में परमेश्वर हमको रक्षा रखवाली करेगा, हमको शक्ति बलिदान करेगा हमको। और इधर देखो, कौवा को परमेश्वर ने क्या किया, अन्नदाता का रूप में लेके आते हैं। एक अपूर्व इंसिडेंट है, जाति का लोगों को हम बोलने से वो लोग समझ में नहीं आएगा। कौवा लेके आते, हम लोग खाएगा क्या? शायद कौवा तो जो रोटी और मांस जो लेके आया, शायद अहाब का पैलेस से लेके आया होगा, क्योंकि उस समय किसी को भी उधर पानी और ये भोजन नहीं है। तो लेकिन और हम ये परमेश्वर का मने जो हम समझ नहीं सकता, ऐसा एक परमेश्वर का जो क्या सुविधा को हम देखते हैं।
क्योंकि हमारे लिए असंभवित है, हमको सोचने का भी बताइए, एक कौवा हर एक दिन में आके ऐसे देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं उस नल क्या करे, नल का पानी सूख जा रहे। उस समय एलिया ने प्रार्थना करके और प्रार्थना करके परमेश्वर से आश्रय किया। हमारे जीवन में भी ऐसे एक नल जो सूखने का जैसे अवस्था होता है, लेकिन परमेश्वर हमको सहायता करने के लिए, रक्षा रखवाली करने के लिए शक्ति और बलवंत दे करके हम विश्वास करना है। तो शायद वो गौरी को मर गया होगा, मर जा सकता है, नहीं तो जो नल तो सूख जा सकता है, लेकिन हमको हर एक कदम उठाने के लिए परमेश्वर ने हमको संभालेगा। और करीब तो जो नल में जो परमेश्वर ने सॉरी सिस्टर, मुझे एक कॉल आया है, सॉरी। परमेश्वर ने जैसे जो बोला है ऐसे करने के लिए, सुनाई दे रहे ना आप लोग को? हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ, जैसे परमेश्वर ने बोला ऐसे करने के लिए एलिया को मैंने ऐसे मन लगा और उसमें वो विश्वस्तता के साथ रहा, उसका चित्त उसका मन उसमें लगाते रहा। ये बहुत बड़ा बात है। उसके बाद नल सूख गया तो एलिया ने क्या बोल रहे, सीदोन का उधर नगर में सारफत में जाने के लिए, उधर जाके रहने के लिए बोला है। लेकिन सीदोन मने जो जेजबेल का देश है, जेजबेल का देश मैंने उसी का विरुद्ध में एलिया ने उधर बोला है, लेकिन परमेश्वर जैसे बोला है ऐसे कुछ वापस नहीं बोला है। वो सीदोनिया के पास जा रहे, एक अन्य देश में परमेश्वर उसको भगा रहे, मैंने उसको उधर से भागने के लिए, ये नल का पास उधर भाग के उधर जाने के लिए परमेश्वर ने बोला। लेकिन परमेश्वर एक बात बोलते 9 पद में, तुमको पालन पोषण करने के लिए, 9 पद में लिखा है, तुमको पालन पोषण करने के लिए सीदोन के सारफ नगर में जाकर सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने को आज्ञा दिया है, तुमको आज्ञा दी है करके बोला है। लेकिन आहार नहीं है, भोजन नहीं है, पानी नहीं है, ऐसे अवस्था में इस विधवा के पास परमेश्वर भेज रहे। एक परमेश्वर का दास है, लेकिन वो जाके एक स्त्री को डिपेंड करने का अवस्था हो रहा है। लेकिन उधर जाने से क्या देख रहे हैं, इस विधवा ने अपना लास्ट मील, लास्ट भोजन जो तैयार करने के लिए जा रहा है। उसके पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, लेकिन वो देखे वो बैठ के रोता नहीं था। वो क्या किया है, उस आटा को उस तेल को लेके वो क्या कर रहा है, वो उसके लिए तैयारी करने के लिए जा रहा है। उसको एक बेटा का छोड़ के और कोई नहीं है। लेकिन उसी समय एलिया ने उधर आ रहा है। एलिया मैंने इस्राएल का करके इस औरत ने समझ लिया है। एलिया के क्या किया है, उस सीदोनिया विधवा के पास जाके थोड़ा सा पानी मांगा है। लेकिन उस समय तो पानी को दाम शायद सोने से बढ़कर हुआ, क्योंकि भोजन नहीं होने से हम रख सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम नहीं रख सकते। लेकिन कोई नहीं है, इसलिए उसी के पास एलिया गया है। उसमें से जो है उस एलिया को देने के लिए उस औरत ने तैयार हो गया है। लेकिन पानी जब देने के लिए गया है, तब एलिया ने बोल रहे मेरे लिए रोटी भी लेके आने के लिए बोला है, क्योंकि वर्स 9 में लिखा है, परमेश्वर ने क्या बोला है वर्स 9 में, सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने को आज्ञा दिए करके परमेश्वर ने बोला है। उस वायदा को परमेश्वर इधर पूरा करता है। लेकिन उस समय एलिया का हृदय और परमेश्वर का हृदय एक ही साथ हो रहा है। मैंने एलिया का रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ इतना अच्छा था, मजबूत था, ये हम लोग इधर देख रहे हैं। लेकिन विधवा ने 12 पद में क्या बोल रहे, विधवा ने बोल रहे मैं तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। देखो, एक अन्य स्त्री ने एलिया को इस्राएल का परमेश्वर का नाम से बोल रहा है, क्योंकि और ये परमेश्वर का बारे में ये शायद सुना होगा। राहाब के पास आने से भी राहाब भी ऐसे बोला ना, तुम लोग के बारे में हम सुना है, तुम्हारा परमेश्वर जो जो काम किया ये सब मैंने सुना है करके बोलता है। तो इस औरत ने क्या किया है, हमारा इस्राएल का परमेश्वर को वो पुकार रहा है। और परमेश्वर का एक भक्त पुरुष है, लेकिन वही दूसरों को ये करना चाहिए था, लेकिन एक स्त्री के पास जाके वो भोजन के लिए जा रहा है। एक ह्यूमन सिचुएशन हम इधर दे सकता है, क्योंकि अकाल का समय में परमेश्वर ने हमको पालन पोषण कराएगा करके एलिया जान लिया था। तो पानी देने से वो आहार भी पूछा है, लेकिन ये भय का है, मैंने वो भय डर गया।
वो क्या किया है, उसका परिस्थिति को बोल रहे, मेरे पास इतना इतना ही करके वो बोल रहे। लेकिन परमेश्वर, ये एलिया ने क्या बोला, पहले मेरे लिए बनाना है। क्या किया, कभी भी तुमको कुछ कमी नहीं होगा। उस बात को, अन्य जाति एक है इस्राएल, अन्य जाति है, अन्य जाति का सीदोनिया स्त्री ने, उसके लिए अन्य है इस्राएल, लेकिन इस्राएल का परमेश्वर का बारे में शायद वो जान लिया होगा। वो क्या किया है, वो उस बात को विश्वास किया, फिर जाके बनाने के लिए गया है। हम लोग इधर 3 बात देख सकते हैं। परमेश्वर जिस परिस्थिति में रखा है, वहां एलिया को हम देखा है। दूसरा हम देखते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। और हम वो जेम्स उसका पुस्तक में पढ़ने के लिए मिलते हैं। आप लोग को मालूम है, शायद चाहिए तो हम लास्ट में पढ़ सकता है। लेकिन परमेश्वर जैसे बोला है, उस इसका अनुसार एलिया ने क्या किया है, एक अन्य जाति के स्त्री को आशीष होने का कारण बनाया है। ये आशीष होने का कारण बनने का 2 बात है, क्योंकि एलिया ने परमेश्वर का बात माना है, विश्वास किया है। दूसरा, इस औरत भी क्या किया है, इस जो परमेश्वर का दास बोला है, उसी को वो ओबीडियंट रहा, आज्ञाकारी बन गया। इसी के कारण तो इस्राएल का परमेश्वर का नाम लेने का कोई योग्य नहीं था। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर यहोवा के, ऐसे करके बोलता है ना। तो सारफत का विधवा परमेश्वर को कैसे जो पुकारा है, हम इधर देख सकते हैं। एक बात हम देख सकते हैं इसी से, जिस दिन प्रतिफल देने का दिन होगा, परमेश्वर का साथ उस एलिया के साथ, विश्वास के साथ, आदर के साथ, उस विधवा ने उस प्रभु का दास को सेवा करने का द्वारा उस विधवा को भी एलिया के साथ प्रतिफल मिलेगा। जैसे एलिया जैसे बोला है, ऐसे ये करके दिया है। तो इसी के द्वारा इस औरत और एलिया और फिर इस औरत, उसका घरवाला बाद में, जब तक बारिश नहीं हुआ तब तक वो क्या किया है, उसका कुछ अभाव परमेश्वर होने नहीं दिया। एलिया का द्वारा जैसे जो हुआ है, जैसे जो बोला है, ऐसे कभी भी उसका आटा का कमी भी नहीं हुआ और तेल का कमी भी नहीं हुआ। और सीदोन का विधवा और एलिया का द्वारा वो आशीष पाया है। बिकॉज कारण ये है, एलिया का बात को ये अन्य स्त्री, जो एलिया का वचन को ये अन्य स्त्री का विधवा क्या किया, विश्वास किया है। उसको क्या किया, आदित्य, उसको क्या बोलते हैं, आदित्यों को क्या बोलता है, उसको मैंने अतिथियों को जैसे हम लोग सेवा करते हैं, वो करके दिया है। उसको करके देने के लिए वो चाहा है, वो इच्छा किया है, और उतना भी नहीं है, उसको जितना क्या चाहिए उसी को पूरा तृप्ति के साथ वो सप्लाई किया है, वो दे दिया है। अकाल, जब तक अकाल नहीं खत्म नहीं हुआ तब तक उसको परमेश्वर ने पालन पोषण किया। परमेश्वर और भी इस मत्ती के सुसमाचार में शायद परमेश्वर बोलता है, सारफत का विधवा कितना विधवा हो सकता है, लेकिन सारफत का विधवा से दूसरा को, किसी को परमेश्वर ने चुना नहीं है। तो परमेश्वर जिसको देना है, परमेश्वर आशा करता है। तो जैसे जो आनंद के साथ जो देता है, उसको परमेश्वर ने अनुग्रह करते हैं। परमेश्वर बाहर से जो है परमेश्वर नहीं देखते, परमेश्वर अंदर का जो बात है परमेश्वर देखते हैं। सारफत का विधवा कैसे एलिया को पालन पोषण दिया, थोड़े से आटा से, थोड़े से और तेल से जो पालन पोषण किया, परमेश्वर उस थोड़े से और रिसोर्स को देखे क्या किया है, परमेश्वर ने बहुत बड़ा किया है। उतना भी नहीं, और वो जो कुछ किया है, करके जो दिया है, वो भी आशीष पाया है, एलिया भी आशीष पाया है। और परमेश्वर जो एलिया का विश्वास को हम इधर देख सकते हैं। और एलिया एलिया का द्वारा उस औरत ने अनुग्रह पाया है। हम एक बात, हम थोड़ा समय बाकी है ना सिस्टर, समय है ना सिस्टर, एक्सोडस 23 का 11 सुनाई नहीं रहे, हेलो। 5 मिनट और है सिस्टर। 5 मिनट, इसलिए उसी को बोल के हम शेष करेंगे। जो निर्गमन का पुस्तक 23 अध्याय का 11 पद देखिए। निर्गमन का पुस्तक 23 अध्याय के 11 पद देखिए। परंतु 7वें वर्ष में
23 का 11 7वें वर्ष में उसके पति रहने देना और वैसा ही छोड़ देना, तेरे भाई बंधुओं के दरिद्र लोग उसे खाने पाए और जो कुछ उनसे भी बचे वह बैले पशुओं के खाने के काम में आए। देखो इधर हम देखते हैं और 7वें वर्ष में क्या करना है, हम छोड़ना है किसके लिए, दरिद्र और विधवा लोगों के लिए हम छोड़ने का है। तो परमेश्वर इस विधवा को, परमेश्वर को करुणा कृपा और दया पाया है और इसलिए परमेश्वर उसको पालन पोषण किया है। एक थोड़े से आटा के साथ उसको बड़ा ज्यादा करके परमेश्वर ने दिया है। उतना भी नहीं, एलिया भी पालन पोषण हुआ है। एलिया भी सीदोन्य देश में जाके परमेश्वर का जो रक्षा रखवाली वो भी अनुभव करने पाया, उसी के द्वारा ये विधवा भी अनुग्रह। इसके पीछे में बहुत बड़ा बातें है। एलिया ने परमेश्वर जैसे बोला है ऐसे किया, परमेश्वर से कुछ भी वापस वो क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन इसी के द्वारा वो आशीष पाया है। प्रियो, हम लोग भी परमेश्वर को बात को माने, परमेश्वर को बात को हम बिना संदेह से माने। ये करने से अच्छा है क्या, ये हमारा मन का अवस्था है, लेकिन हम उसी के लिए परमेश्वर हमको पितर का बात देखने से हमारा अंदर जो है परमेश्वर देख रहे। बिलियाम और बारा का विषय में हम देख रहे, बिलियाम का अंदर में दुराशा था और एक परमेश्वर से बोला है, लेकिन इधर ऐसे नहीं है। जैसे एलिया, जैसे परमेश्वर ने बोला है ऐसे एलिया ने किया है, उसको उत्साह के साथ किया है, आनंद के साथ किया है, विश्वास के साथ किया है, इसलिए वो भी आशीष पाया और उस विधवा भी आशीष पाया। और ये एक्सोडस का और एक जगह में है, शायद 33-35 कुछ चैप्टर में, उत्साह से जो हम लोग परमेश्वर को देना है, उत्साह के साथ, जो आनंद के साथ हम परमेश्वर को देना है, तभी परमेश्वर हमको आशीष करेंगे। मुझे ये समय दिया है, इसलिए सिस्टर को भी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु का नाम का महिमा हो। परमेश्वर ऐसे परमेश्वर का वचन ध्यान करने में और ऐसे जो बोलने में परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। थोड़ा बहुत हिंदी का प्रॉब्लम मुझे होता है और समय का अंदर में शेष करना, यही मेरा थोड़ा ये घबराहट होता है, लेकिन परमेश्वर मुझे सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद करता हूँ। मुझे प्रभु का इच्छा होने से आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और मुझे प्रभु का इच्छा होने से मैं 13 तारीख को वेल्लूर में जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, कुछ आंख का पहले जैसे बोला है, तो आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना करना। और आप लोग का बहुमूल्य प्रार्थना के लिए धन्यवाद, क्योंकि इसीलिए हम इधर इस देश में हम जीवित रहते हैं, इस देश में हम कुछ भी कर सकता है थोड़ा बहुत। तो हम परमेश्वर को और आप लोग को भी प्रभु के नाम से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के अधीनता में रहने वाला एलिया के बारे में आज हम विचार किया। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार एलिया ने सब कुछ किया। पहले बताया किरीत नाले के पास जाने के लिए एलिया को आज्ञा दिया, उस आज्ञा के अनुसार एलिया गया। और सीदोन देश में जाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया, वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चला गया। और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार करने के द्वारा एलिया के जीवन में अद्भुत बातों को देखने का अवसर प्रभु ने दिया। और इसके अलावा वो सारफात की विधवा भी प्रभु के दास के आज्ञा के अनुसार सब कार्य किया, इसलिए उसको भी परमेश्वर के अद्भुत बातों को देखने का अवसर मिला। प्रिय बहनों, हम जब प्रभु की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं, तब हमारे जीवन में भी प्रभु के अद्भुत बातों को देखने का अवसर प्रभु हमें देते हैं। भजनकार कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है। यहोवा चरवाहा के रूप में हमें ले चलता है, हमारे जीवन में कुछ कमी आने के लिए नहीं देता है। हमें हरी हरी चराइयों में ले चलने वाला है हमारा चरवाहा। इस प्रभु के लिए हम धन्यवाद दे। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर कार्य करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। इस सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर सुनील शाहजी दमन अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते स्तुति करते हैं प्रभु जी, आज इस सुबह का समय में
आपके चरणों तले हमें इतना लोगों को बैठने के लिए, गीत गाने के लिए और आपका पवित्र वचन को सुनने के लिए आपने सहायता और मदद किया। प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। इन जुड़े हुए सभी बहनों को आप आशीष अनुग्रह दे। प्रिया आंटी के द्वारा, लता आंटी के द्वारा सुनाए हुए वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, प्रिया आंटी को आपने सहायता किया, आशीष अनुग्रह दिया। प्रभु हिम्मत और हियाव के साथ आपका वचन को बांटने के लिए और हम सबको सुनने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु जी, एलिया के बारे में हम देख रहे थे प्रभु जी, उस प्रभु जी एलिया परमेश्वर का आज्ञा को मान लिया, इसलिए परमेश्वर ने उनका जीवन में कुछ खट्टी होने का अवसर नहीं दिया। और जैसा केरीत नाले पर भी परमेश्वर उस पक्षी के द्वारा उस कौवा से खिलाया हुआ परमेश्वर, और जब वहां का पानी सूख गया और सारेफात में, जो सीदोन का सारेफात में जाकर उस विधवा के पास परमेश्वर ने भेजा, वहां पर भी हम देखते हैं जैसा परमेश्वर से कोई सवाल नहीं पूछा, जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा ही किया। हे प्रभु परमेश्वर, हम भी आपने आपका वचन में जो हमसे आप बताते हैं उसी प्रकार हम सब चलने के लिए हमें और भी सहायता कर प्रभु जी, और हमारे जीवन में जो कुछ कमी हटी हुई है हमसे क्षमा कर प्रभु जी। और हम कभी भी प्रभु जी विश्वास से पीछे ना जाए और विश्वास में बलवंत होकर, दृढ़ होकर आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता कर। सुनाए हुआ इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और भी हम आने वाला दिनों में आपका वचन को पढ़कर, सीख कर आपका नाम का महिमा के लिए हमारी इस छोटी जिंदगी को जहाँ कहीं आप हमें रखते हैं वहां सब आपका नाम का महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए सहायता कर। उस विधवा के बारे में भी हमने देखा प्रभु, जैसा एलिया ने बोला वैसा ही किया, इसलिए उसका घर में जो आटा का कोई कमी नहीं हुआ, तेल का कोई कमी नहीं हुआ, उसका घराना सब बहुत दिनों तक उनका घर में किसी का कमी नहीं हुआ, ऐसे हम पढ़ते हैं प्रभु जी। और उनका घर वाला सब बहुत दिन तक खाने के लिए उनको आपने दिया, जैसा परमेश्वर का दास का जो बात उस विधवा स्त्री ने सुन लिया और मान लिया। तो प्रभु जी, हम हमेशा प्रभु आपका वचन से, आपका दास लोग हमसे जब बताते हैं, आपका दासी लोग हमसे बताते हैं, उसको हम मान कर उसका अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। आपने दिया हुआ सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रियानी का, वहां का सेवकाई को सब आशीष अनुग्रह दे, और भी आपका नाम का महिमा प्रिय लोगों के द्वारा भी होने के लिए सहायता कर। हम सबको भी आपका नाम का महिमा के लिए और भी इस्तेमाल कर। हमारी छोटी सी बिंदी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अर्पण करते हैं, सुनो स्वीकार कर पिताजी, आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें केरल जाकर वापस सकुशल आने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। हम इस बार कुछ विशेष कार्यक्रम के लिए नहीं गए थे, कुछ बीमारी लोगों से और कुछ बुजुर्ग लोगों से मिलने के लिए हम गए थे। लेकिन वहां जाने के बाद एक दिन के बाद हम हमारे प्रिय भाई उनसे मिलने के लिए गए थे। प्रभु के दास प्रिंस के बारे में आप लोग कई लोग नहीं जानते होंगे। हम 31 साल पहले सीहोर में प्रभु की सेवा के लिए आया, तब हमारे संपर्क में पहली बार ये ब्रदर आए थे और कुछ समय वचन उसको सुनाने का अवसर प्रभु ने दिया। पहले बहुत इनकार, वो बहुत विरोध किया था, लेकिन कुछ समय के बाद वो विश्वास में आया और कुछ समय के बाद वो बपतिस्मा लिया और हमारे साथ संगति रखा और परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार अपने वो नौकरी छोड़कर बाइबल अध्ययन के लिए गए थे। और इसके बाद वो प्रभु की सेवा के लिए इंडो भूटान बॉर्डर में वो जयगांव नामक एक जगह में 20 साल से सेवा कर रहे थे और उनका एक लक्ष्य था भूटान में प्रवेश होकर प्रभु की सेवा करना है। वहाँ बुद्धिस्ट लोग है, वहाँ इससे सेवा करने के लिए मौका ज्यादा नहीं है, वहाँ जाकर सेवा करना यही उनका लक्ष्य था। लेकिन वो 20 साल वहाँ सेवा किया, कई आत्माओं को जीतने के लिए, प्रभु में लाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ।
1 साल पहले उसके हृदय संबंधी बीमारी के कारण वो केरल में वापस चले गए। उसके परिवार के लोग केरल में रहते हैं। हमको उसको जाकर मिलने का अवसर प्रभु ने दिया। उस समय बहुत भले चंगे में थे। हम उससे मिलकर बहुत खुशी हो गई और प्रार्थना करके हम वापस आ गया। जिस दिन हमें सीहोर की ओर वापस आना था, उस दिन के पहले दिन मतलब 31 तारीख को हमें वापस आने का टिकट था। उससे 30 तारीख को प्रभु ने अपने पास ब्रदर को बुला लिया। तो सुनने में हमें बहुत दुख हो गया। हम 10 दिन पहले उसको भले चंगे देखा था, इतने जल्दी वो कैसे हो गए, हमें हमारे मन में ऐसा विचार आया। लेकिन प्रभु की योजना वही था। हमारा जाना भी प्रभु के योजना के अंदर में था। इसलिए मैंने कहा कुछ विशेष कार्यक्रम के लिए हम गए नहीं थे, लेकिन प्रभु के योजना के अंदर में प्रभु ने हमें लेकर गए थे। इसलिए वो 31 तारीख को उसका फ्यूनरल सर्विस था, उसमें अटेंड करने का मौका प्रभु ने हमें दिया। और हमें प्रार्थना करना है, जया की सेवा के लिए प्रार्थना करना है। वहाँ की सेवा के द्वारा कई लोकल्स प्रभु में आने के लिए प्रभु ने सहायता की। उसमें से कुछ लोग सेवा के लिए निकला। इसमें से एक व्यक्ति का नाम बताऊंगा, तब्यस नामक एक प्रभु का दास वहाँ सेवा कर रहे हैं। और उस वहाँ की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना है। वहाँ के विश्वासी लोग बहुत दुखित है, उनके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और हमें प्रार्थना करना है। ब्रदर की पत्नी का नाम है सिस्टर मरीना के लिए हमें प्रार्थना करना है। बेटी एंजलिन के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। और बेटा लेवी से, दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। बच्चे बहुत दुखित है, बच्चों के दिल में प्रभु शांति देने के लिए हमें प्रार्थना करना है। ब्रदर के घर में वो 11 भाई बहन लोग है। वो ब्रदर 8वां नंबर का था। बाकी सभी लोग विश्वास में नहीं है, वो रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड में रहते हैं। उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है। उनको उस फ्यूनरल सर्विस के दिन परमेश्वर का वचन सुनने का काफी अवसर मिला। उनके जीवन में भी प्रभु कार्य करने के लिए हमें प्रार्थना करना है। वे लोग भी विश्वास में आने के लिए उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है। सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हमारे सीहोर कलीसिया में 1 साल के अंदर 3 लोग प्रभु के पास चले गए। ऐसे क्यों हुआ, ऐसे पूछने का अधिकार हमें नहीं है। प्रभु की इच्छा वही हुई, वही था। क्योंकि वो लोग प्रभु के पास में विश्राम कर रहे हैं, इससे हम बहुत खुशी में है। हमें भी एक दिन वहां जाना है। जब प्रभु हमें बुलाएंगे तब हमें भी वहां जाना है। इस आशा के साथ हमें भी रहना है और उस परिवारों के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु सहायता करे। हमारी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करना है। नए नए लोग विश्वास में आने के लिए आप लोगों की प्रार्थना की जरूरत है। अभी तक प्रभु ने हमारी परिवार को सबको प्रभु ने सहायता की। आप लोगों की प्रार्थना इसके पीछे है और हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रभु की नाम की महिमा हो। अभी इन और हम प्रार्थना के लिए कुछ विषय मैं बोलने के लिए चाहती हूँ। अभी सिस्टर लता ने कहा सिस्टर वेल्लूर की ओर इलाज के लिए जा रहे हैं। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। वो आंख की प्रॉब्लम के कारण वो वेल्लूर की ओर जा रहे हैं। और एक और प्रार्थना विषय है, हमारे ब्रदर रमेश के लिए प्रार्थना करना है। कल वो कुछ मसीह विरोधियों ने मतलब उसके पड़ोस में कुछ ने उसके विरुद्ध में काम किया और वो अभी पुलिस कस्टडी में है। और ब्रदर के वो जल्दी वो छुटकारा मिलने के लिए हमें प्रार्थना करना है। ब्रदर के साथ उसके बड़ा वाला बेटा अभिषेक भी है। दोनों के लिए हमें प्रार्थना करना है। और कुछ विषय हो तो प्रार्थना के लिए कुछ विषय हो तो आपको भी बोलने की अवसर है। और ये सभी विषयों के लिए सिस्टर सुसन जैसे जो आखिरी में प्रार्थना करती है तब प्रार्थना में याद रखेंगी। और कुछ विषय हो तो भी आपको बोलने का अवसर है। सिस्टर बैतूल में ब्रदर विनीशियस बैतूल के एल्डर हैं। उनके दोनों किडनी खराब हो गए हैं और किडनी ट्रांसप्लांटेशन है 1 महीने के अंदर। उनके मम्मी किडनी दान दे रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करना। और ब्रदर बहुत वीक हो गए हैं, चलना बंद हो गया है और बॉडी में पानी भरते ही जा रहे हैं और बहुत तकलीफ है, प्रोटीन वगैरह नहीं है बॉडी में। और दूसरा, अगले हफ्ते इस संडे
यहाँ हम 6 लोग बैप्टिज्म ले रहे हैं और उसके लिए विशिष्ट प्रार्थना करना। सब उसी कार्यक्रम सब अच्छे होने के लिए, कुछ विरोध न हो, उसके लिए विशिष्ट प्रार्थना कीजिए और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। मैं अभी बैतूल आई हूँ यहाँ कुछ ऑफिशियल काम के लिए, तो वो सब अच्छे से संपन्न हो जाए और मुझे वापस भी जाना है। हमारे बच्चों के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमें प्रार्थना में याद किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। खासतौर पे आप लोगों को भी प्रभु के नाम में धन्यवाद देती हूँ। सबको आज जय मसीह। हेलो जय मसीह की सबको। प्रभु की इच्छा है तो हम परसों केरला से बुरहानपुर की ओर जा रहे हैं हमारे सुरक्षित सफर के लिए। कृपया आप लोग प्रार्थना करिए। हम 1.5 महीने केरला में रहे हैं। मेरे कमर दर्द के लिए अभी एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हुआ, उसके लिए प्रभु ने मेरी सहायता की। पूर्ण रीति से ठीक होने के लिए आप लोग प्रार्थना करिए। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। हम लोग आज केरल की ओर सफर कर रहे हैं। हमारा सुरक्षित जर्नी के लिए प्रार्थना में याद कीजिए। हेलो मर्सी सिस्टर, क्या बोलिए। क्वेश्चन आवर। एक और बात है, हमारी अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। उस दिन सिस्टर सारा स्टीफन चरियान जोधपुर वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। हमारे पुष्करा के लिए भी न करेंगी। वो आज जो है मस्कट जाने वाली है, तो 10 बजे वहां से निकल चुकी है, तो उनके सफर के लिए प्रार्थना करें। तो ये सभी प्रार्थना विषयों के लिए आखिरी में सिस्टर सुसन जेम्स याद करके प्रार्थना करना है। सुसन सिस्टर नोट किया होगा है ना सभी विषयों को? जी जी। ओके, अभी हम बाइबल किस की ओर जाएंगे। जय मसीह की सबको। स्क्रीन दिखाई दे रही कि नहीं? हाँ, सुनाई दे रहे सिस्टर। ओके, दिखाई भी दे रहे ना? या दिखाई दे रहे। ओके, हाँ, स्क्रीन दे है ना सिस्टर, देख रहे। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 में मैं आपको स्वागत करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, कलीसिया का एक अध्यक्ष का क्या क्या खूबियां होना चाहिए? एक लंबी लिस्ट है, कोई भी एक जन बता दीजिएगा। एक पत्नी का पति निर्दोष होना होना है। चाहिए। संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। यस, यस। हाँ, बहुत सारी खूबियां हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको पता है वो। ओके वहां पे लिखा हुआ है, शुरू से लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या एक अध्यक्ष शैतान के फंदे में आ सकते हैं? आ सकता है। हाँ, आ सकता है, उसका वचन उसमें लिखा हुआ है, तो इसलिए उनको भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। क्या एक महिला अध्यक्ष बन सकती है? मतलब कलीसिया का मैं पूछ रही हूँ, एक महिला कलीसिया का अध्यक्ष बन सकती है? अध्यक्ष का मतलब प्राचीन? नहीं, नहीं हो सकता। ठीक है, करेक्ट आंसर है। कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं। हाँ, बाइबल उसका अनुमति नहीं देता महिलाओं को। यीशु मसीह जो शरीर में डैश हुआ, आत्मा में डैश ठहरा, प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। आत्मा में धर्मी धर्मी ठहरा। धर्मी ठहरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह जो अन्य जातियों में डाश हुआ, प्रचार हुआ, उसका प्रचार हुआ। प्रचार हुआ। ओके, जगत में उस पर विश्वास किया विश्वास गया। किया। विश्वास किया। विश्वास किया। बात उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, ओके, इतना ही ये क्वेश्चन। और आखिरी में खंडस्थ पद 3:11। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाला ना हो, सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। पहला तिमोथी 3:11। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। पहला तीमुथियुस 3:11। पहला तीमुथियुस 3:11। इसी प्रकार स्त्रियां भी सम्मानी हो, द्वेषपूर्ण, सब करने वाली न हो, परंतु संयमी तथा सब बातों में विश्वास योग्य हो। पहला तीमुथियुस 3:11। इसी प्रकार स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, और सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य। पहला तीमुथियुस 3:11। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। पहला तीमुथियुस 3:11। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। ओके, ओवर टू सिस्टर मेर्सी। सिस्टर, इस पद से हमने क्या सीखा? स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, तो क्या न होना है? दोष लगाने वाली ना हो, क्योंकि हम किसी पर दोष लगाते तो कौन सुनता है? हमारा प्रभु सुनता है। इसलिए हमें इस विषय पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। किसी पर दोष लगाने वाली ना हो, पर क्या है? पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। प्रभु जो बातें, जो काम हमें दिया है, जो सेवा हमें दिया है, जो जिम्मेदारियां प्रभु ने हमें दिया है, उस पर हमें विश्वास योग्य रहना है। ये प्रभु हम बहनों से चाहते हैं। जो पद हम सीखते हैं हमारे जीवन में उतारने के लिए भी प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुसन जेम्स प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें इस सुंदर अवसर दिया और आज का दिन दिखाया प्रभु जी। फिर से एक बार और हम सभी बहनों को इस जूम के माध्यम से प्रभु जी आपस में जुड़ने के लिए आपने सहायता किया। आपकी उपस्थिति को पहचान कर अभी तक बैठने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप महान कर्णवान परमेश्वर है प्रभु जी। हमारे जीवन में ऐसे मौका जब हमें मिलते हैं प्रभु जी, बहुमूल्य, हम उनको माने प्रभु जी, और आपके प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन बिताएं प्रभु जी। आने वाले दिनों में आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हम इस मीटिंग शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आपने बिना कोई रुकावट के चलने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जितने भी धन्यवाद दे उतना ही कम है प्रभु जी। आप कर्णवान, महान कर्णवान परमेश्वर है प्रभु जी, दयालु, अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सभी बहनों को प्रभु जी अलग अलग
जगहों में बैठकर प्रभु जी आपके वचन सुनने के लिए, गाना सुनने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी सिस्टर करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए उन्होंने जो गाना गाया प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार। प्रभु जी हम आपके हाथों में मिट्टी है प्रभु जी, लेकिन आप हमारे कुमार हैं प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी आप हमें हमारे प्रभु जी जहाँ पर हमें रखा है प्रभु जी, आप इच्छा के अनुसार हम चले प्रभु जी, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए। बहन के साथ रहिए प्रभु जी, और भी प्रभु जी आपके लिए महिमा के कारण बने आने वाले दिनों में, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। सिस्टर लता के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उनके आंखों की तकलीफ है प्रभु जी कई दिनों से, लेकिन प्रभु जी आपने सहायता किया प्रभु जी, वचन भरपूरी से देने के लिए आपने उन्हें सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने वाले दिन में प्रभु जी वे मिलू जाना चाहती हैं आपके आंख के ट्रीटमेंट के लिए, सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उन्हें मिलने के लिए, और यात्राओं में आप उन्हें सहायता कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। जैसे हमने सुना है प्रभु जी एलिया को आपकी अधीनता में रहकर प्रभु जी काम करने के लिए आपने सहायता किया प्रभु जी। ऐसा एक समय आपने उन्हें बुलाया कि प्रभु जी ऐसे चुनौतियों के सामना करने का एक ऐसे समय था प्रभु जी, जब लोग बाल विग्रहों का उपासना कर रहे थे प्रभु जी, इसके कारण देश में मेघ बरसाना आपने बंद कर दिया, लेकिन उनकी प्रार्थना की वजह से 3 साल के बाद प्रभु जी जब उन्होंने प्रभु जी ऐसे अद्भुत कार्य उस देशवासियों के बीच में आपने दिखाया, तभी उन्होंने प्रभु जी अपने गलतियों को मानकर प्रभु जी उस देश में मेघ बरसाया प्रभु जी, ये हम सुन रहे थे प्रभु जी। और प्रभु जी उस साराफात के विधवा के बारे में हम सुन रहे थे, उनके जो आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुआ, उनके बातों को उन्होंने माना प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी उनके साथ भी प्रभु जी आपने उन्हें सहायता किया। उस विधवा के साथ हम सुन रहे थे प्रभु जी, उस विधवा के बारे में भी हम सुन रहे थे जिनके बेटे को आपने जिंदा कर दिया उनके प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी। और सारे प्रभु जी उस करीत नाले के में जाके छिपने के लिए आपने उन्हें बोला, वो छिप गया, और प्रभु जी कौवा के द्वारा उनको पालन पोषण आपने कर दिया प्रभु जी। ये सब हम देखते हैं तो प्रभु जी आपके आज्ञाओं को मानने के लिए वो तैयार हो गए थे प्रभु जी, और आपके वो कोई कुछ भी प्रभु जी उल्टा ना बोल के प्रभु जी आपकी आज्ञाओं को पूर्ण रूप से उन्होंने माना, इसलिए उनके द्वारा बहुत अद्भुत काम प्रभु जी उस देश में होने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु जी हमारे जीवन में भी प्रभु जी आपके इच्छा के अनुसार, आपके अधीनता में रहकर प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर, संसर्ग में रहकर प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए आने वाले दिनों में आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारे कमी घटियों को आप माफ कीजिए आने वाले दिनों में प्रभु जी। जैसे हम देख रहे थे प्रभु जी, सचेत रहकर प्रभु जी गंभीरता और विश्वास योग्यता के साथ प्रभु जी जो हमें जो भी कार्य आपने सौंपा है प्रभु जी वो हम करें प्रभु जी, इसके लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। कुछ प्रेयर पॉइंट्स प्रभु जी हमने सुना है, और सिस्टर मर्सी के द्वारा जो हमने गवाही सुना है ब्रदर प्रिंस लुइस के बारे में प्रभु जी, उन्हें ऐसा एक मौका दिया केरला जाके आने के लिए प्रभु जी। कुछ विशेष योजना के साथ नहीं गए थे, लेकिन आपने उनको प्रभु जी उस भाई की साथ, उनके परिवार के जनों के साथ वक्त बिताने के लिए आपने सहायता किया। हम सुन रहे थे प्रभु जी 11 भाई बहनों के बीच में से एक को आपने चुना और अलग किया प्रभु जी, और करीबन बॉर्डर में भूटान के प्रभु जी 20 साल आपकी सेवकाई में लगने के लिए आपने उन्हें सहायता किया प्रभु जी। और प्रभु जी आपने हम नहीं जानते, आपने उन्हें आपके पास बुला लिया, हो सकता है उनकी जो जीवन से प्रभु जी हम भी सीखे, और उनके बाकी परिवार जनों भी प्रभु जी इस विश्वास में आने के लिए, आपके उस सच्चाई को जानने के लिए, आपके प्रेम को पहचानने के लिए उनको भी आप सहायता कीजिए प्रभु जी। उनकी वाइफ मरीना के लिए और
बेटी और बेटा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। दुखी परिवार है, उनके साथ रहिए प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी उन्हें प्रभु जी हिम्मत दीजिए प्रभु जी। जो भी उनके जो कार्य है उनको फेस करने के लिए उनकी सहायता कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। उनके हर एक कार्यों को प्रभु जी, आवश्यकताओं को आप पूरा कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी सिस्टर गिफ्टी के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जिन जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो आई है बेतुल, वो पूरा होने के लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। उन्हें भी आपने पिछले सालों में संभाला प्रभु जी, और वो जब वापस जाएंगे तो प्रभु जी उनके सफर में आप सहायता मदद कीजिए। और जैसे हमने सुना है प्रभु जी 6 लोगों की बैप्टिज्म वहां होने के लिए इस संडे को प्रभु जी आप सहायता कीजिए प्रभु जी। जो सत्य उन्होंने जाना है प्रभु जी, उसमें दृढ़ रहने के लिए, आपके वचन में और आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। वो प्रोग्राम प्रभु जी उस बपतिस्मा का कार्यक्रम बिना कोई रुकावट के प्रभु जी होने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। ब्रदर रमेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके जो मसीह विरोधियों को प्रभु जी सामना करना पड़ रहा है प्रभु जी, उनको थाने में ले गए हैं प्रभु जी। उनके बेटा अभिषेक के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जल्द से जल्द प्रभु जी छूटने के लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। आप उनकी जो ताड़नाएं देते हैं उनके दिलों से आप बात कीजिए प्रभु जी। उस अधिकारियों के दिल में आप बात कीजिए प्रभु जी, और वे भी एक सच्चे जीवित परमेश्वर को जान सके, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। सिस्टर जेसी मॉल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में केरला में वो ट्रीटमेंट करने के लिए गई थी प्रभु जी। उनके कमर के जो भी तकलीफ है आप छू के चंगाई बख्श दीजिए प्रभु जी। जो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वो ले रही है प्रभु जी, उसके लिए उसके थ्रू आप सहायता कीजिए। उस दर्द प्रभु जी पूर्ण रूप से आप दूर कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। वो अगले दिन बुरहानपुर की ओर जाना चाहती हैं प्रभु जी। उनके सफर में उनको सुरक्षित वहाँ बुरहानपुर पहुंचा दीजिए प्रभु जी। उनके वहाँ की सेवकाई में आप सहायता मदद कीजिए, ब्रदर की भी हम सहायता कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम सिस्टर ग्रेस सैमुअल के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जब वो आज केरला की ओर जाना चाहती हैं प्रभु जी, उन्हें भी सुरक्षित आप केरला पहुंचा दीजिए प्रभु जी। उनके यात्राओं में आप सुविधाएं प्रदान कीजिए और सुरक्षित अपनी जगह पहुंचने के लिए आप सहायता मदद कीजिए। उनके भी प्रभु जी सेवकाई में आप सहायता मदद कीजिए। वहाँ के विश्वासी लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप सहायता कीजिए। और प्रभु जी और प्रभु जी हम आने वाले दिनों में प्रभु जी आपके विश्वास में, आपके भक्ति में और आपस के प्रेम में हम बढ़ते जाएं, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। ब्रदर विनीशियस के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बेतुल के इस भाई के साथ रही, उनके दोनों किडनीज प्रभु जी खराब हो गए हैं और वो सर्जरी के रूप में उनकी मम्मी उनको किडनी देना चाहती है प्रभु जी। उस सर्जरी प्रभु जी सफल होने के लिए आप सहायता कीजिए। इन सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे बीच में जो भी बीमार है, दुखी है, सभी को आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। सिस्टर मर्सी और उनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पिछले दिनों में आपने उन्हें अनेक लोगों को प्रभु जी आपके विश्वास में लाने के लिए उन्हें सहायता किया। वहाँ के सेवकाई में आपने सहायता किया प्रभु जी। भलाई मैगजीन हो और प्रभु जी बाइबल स्टडी हो और जो भी कार्य प्रभु जी उनके द्वारा जो किया जाता है प्रभु जी, उनमें आप आशीष दीजिए प्रभु जी। आने वाले दिनों में भी उन्हें सहायता कीजिए, शारीरिक बल दीजिए, शक्ति दीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। सिस्टर ली जी को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उन्हें भी क्विज अच्छे से कंडक्ट करने के लिए आपने सहायता किया प्रभु जी। उनकी भी तबीयत बीच बीच में खराब चलती है, लेकिन प्रभु जी वो आपके लिए परिश्रम करती हैं प्रभु जी। हाँ, उनके परिश्रम में आप उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु जी, और भी प्रभु जी अच्छे स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी। आने वाले दिनों में और भी हम सब प्रभु जी आपके लिए कार्य करें, उपयोगी बन सके, इसके लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। कोई भी प्रभु जी प्रेयर पॉइंट छूट गई हो प्रभु जी, उन सारे बातों में प्रभु जी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी हम मनुष्य हैं प्रभु जी, गलतियां होती हैं प्रभु जी, लेकिन आप हमें संभालते हैं प्रभु
प्रभु जी, एक अच्छा चरवाहा बनकर प्रभु जी हमें आपके वायदों के मुताबिक ले चलते हैं। प्रभु जी, हमारे कोई खूबी नहीं है, कोई योग्यता नहीं है प्रभु जी, आपकी दया, आपकी करुणा, केवल आपकी दया है प्रभु जी। हमें आज भी इस जीवितों के मध्य में रखा है प्रभु जी। हमारे हर एक के उत्तरदायित्व समझकर प्रभु जी आने वाले दिनों में आपस के प्रेम में, आपकी भक्ति में, विश्वास में हम एक मन होकर प्रभु जी आपके लिए कार्य करें प्रभु जी। आपके आगमन बहुत निकट है प्रभु जी, हमें ज्यादा टाइम नहीं है प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु जी। हम सचेत रहकर प्रभु जी आपके लिए काम करें और जो भी कार्य हमारे हमको सौंपा है प्रभु जी, हम आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी उत्तरदायित्व के साथ प्रभु जी विश्वास योग्यता के साथ हम काम करें। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सारे आदर महिमा आपको देते हुए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।